हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म भेड़िया का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है थिएटर्स में। भेड़िया के मुख्य कलाकार हैं वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी, दीपक डोबरियाल, पालिन कबाक, सौरभ शुक्ला और शरद केलकर नरेटर के रोल में। नाउ भेड़िया इज अ क्रीचर कॉमेडी। अरुणाचल प्रदेश में ये सेट है। वरुण धवन जो है एक कंपनी के बिहाफ पे अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, जहां वो कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं जंगल के बीचों बीच, और वहीं जंगल में एक वुल्फ उन्हें काट लेता है। एंड हाउ ही देन स्टार्ट्स अज्यूमिंग द शेप एंड फॉर्म of the creature who bit him is what the film is all about. किस तरह से उसके दोस्त समझते हैं कि ये क्या कांड हुआ है, how do they go about trying to get him back to normalcy, what are the plot twists and turns and the comic situations that they end up facing in getting back Varun Dhawan to normalcy is what this film is broadly all about. इच्छाधारी भेड़िया। इच्छाधारी तो नागिन होती है। क्यों? सिर्फ नागिन के पास लाइसेंस है क्या इच्छाधारी होने का? अब भेड़िया जहां तक कि सब्जेक्ट का सवाल है, ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल हिंदी फिल्म से। यस, आपको ये फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं वो वेयरवुल्फ वाला सिमिलर कॉपी तो नहीं है, या आपने कई साल पहले जुनून देखी थी जिसमें राहुल रॉय एक टाइगर बन जाता है, वो तो नहीं है। सो यू ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि कहीं ना कहीं कुछ देखी दिखाई पिक्चर जैसी ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक clearly this is a story which is very original. Also along with this story, the makers are trying to send out a few very strong messages, a message with a social cause. It talks about man versus environment and how both need to coexist together and cannot be at loggerheads with each other. And if man tries to be at loggerheads with the environment, what might be the potential consequences. तो ये एक बहुत important message है जो इस फिल्म के द्वारा आता है। दूसरी, I think the casual racism that people might not even realize that they are indulging in with our brothers from the northeast, whether it is in terms of their looks or their language, is something that is not cool at all. And that is also that this film tries to bring alive occasionally during some of the moments in the film. But overall, while these two messages are also being conveyed, the film is fairly entertaining. It's a nice, easy, breezy creature comedy that you will not be bored at all watching. मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। मुझसे भी नहीं। शेप समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। And like I said, definitely कुछ अलग तो है, and therefore compliments to the makers. I mean, Hindi cinema of late has been going through a barrage of criticism, and rightfully so, that they are not paying too much attention to the story. They are not working hard enough. They're taking the audiences for granted. But the good news is 2 weeks in a row, first Drishyam 2 and now Bhediya, is clearly bringing alive hope and optimism. You know that the makers now genuinely want to try different things, do different things. The story is the key and not just the stars who feature in the film, and clearly they're not taking audiences for granted. And when you do that, audiences do start coming in droves. और वही हुआ, ये जो सेकंड वीकेंड था दृश्यम का और फर्स्ट वीकेंड था भेड़िया का, इस वीकेंड में लिटरली 70 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। और वो हुआ इसलिए है बिकॉज द ऑडियंस इज रिवॉर्डिंग गुड स्टोरी टेलिंग एंड गुड कंटेंट, एंड दैट डेफिनेटली इज समथिंग दैट भेड़िया डज ब्रिंग अलाइव। तो क्या स्ट्रेंथ्स है इस फिल्म की? आई थिंक सबसे पहले इस फिल्म का VFX बहुत बढ़िया है। इवन द पार्ट वे वरुण धवन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ वुल्फ, दैट एंटायर सीक्वेंस कम्स अलाइव ब्यूटीफुली। जरा भी नहीं लगता है कि कोई नौसिखिए वाला काम है। इट्स टॉप नॉच VFX, एंड फॉर दैट दे मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड। बहुत अच्छा VFX और पोस्ट प्रोडक्शन है। दूसरा, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में इतनी फिल्म शूट हुई नहीं है। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट रीजन ऑल्सो कम्स अलाइव क्वाइट वेल। तो एक तरीके से लोकेशन भी इस फिल्म का एक इंपॉर्टेंट किरदार है। अलग है, ऐसा लोकेशन देखा नहीं गया है ज़्यादा इंडियन सिनेमा में, और नॉर्थ ईस्ट की जो ब्यूटी है बहुत खुल के बाहर आती है। तीसरा, आई थिंक वरुण धवन ने बहुत बढ़िया काम किया। ही क्लियरली लुक्स द पार्ट एंड ही डिलीवर्स थ्रू आउट द फिल्म। चौथा, आई थिंक सपोर्ट कास्ट, वेदर इट्स अभिषेक बैनर्जी, वेदर इट्स पालिन कबाक, वेदर इट्स दीपक डोबरियाल और वेदर इट्स सौरभ शुक्ला, सभी ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लेंड किया है वरुण को, एंड दैट अगेन इज समथिंग दैट क्लियरली कम्स अलाइव। फिफ्थ, आई थिंक इट्स अ वेरी लाइट एंटरटेनर। देयर आर अ लॉट ऑफ फनी सिचुएशंस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर एज वेल इन द फिल्म। कल रात को क्या खाया था? प्रकाश के साथ खाना खाया था।
सो ये जो हॉरर कॉमेडी जॉनर है, ये इसका परफेक्ट मिसाल है कि इस तरह से एक हॉरर कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए और उसी तरह से ये बनी है. सो ऑल ऑफ दिस मेक्स दिस अ वेरी गुड एंटरटेनिंग फिल्म फॉर द एंटायर फैमिली एंड दैट्स व्हाट इज ड्राइविंग पीपल इन hordes टू द थिएटर्स. क्या इसमें बेटर हो सकता था? आई गेस एक लेंथ थोड़ी ज़्यादा है इस फिल्म की. 2 hours and 38 minutes इज़ अ बिट टू लॉन्ग. इट कुड ईजिली हैव बीन ट्रिम्ड बाय अराउंड 15-20 minutes. दूसरा, आई थिंक सॉन्ग्स, वाइल द गुड पार्ट इज देयर आर नो सॉन्ग्स फिटेड इन जस्ट टू प्लेस देम इन द फिल्म फॉर प्रमोशनल पर्पसेज, बट आई वुड से द म्यूजिक कुड हैव बीन मच बेटर. देयर इज नथिंग मेमोरेबल अबाउट द म्यूजिक एंड इस फिल्म का म्यूजिक इंटरेस्टिंग हो सकता था. तो इतना कोई खास म्यूजिक नहीं है इस फिल्म का, जैसे कि अमर कौशिक की स्त्री में या बाला में था. उस तरह का म्यूजिक इस फिल्म में नहीं है. So these two things are a bit of a letdown. But having said that, I would still give this film a rating of 7 on 10, merely for the kind of effort that the makers have put in, for the fact that they are at least trying different storytelling, and definitely for that post-production and VFX. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको ये फिल्म कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ. अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं, और अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको ये फिल्म जाके ज़रूर देखनी चाहिए सिनेमाघरों में, बिकॉज 3D में ये फिल्म देखने का मज़ा ही कुछ और है ऑडियंस के साथ. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रिव्यू को लाइक कीजिए. ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ हम आते रहेंगे. विल सी यू सून. थैंक यू.